हेलो एवरीवन। आज दूसरा दिन है 30 डे चैलेंज का और आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है रिलेशनशिप। ऐसा क्यों? क्योंकि कल क्या है, वो है दशहरा। और दशहरा क्यों मनाया जाता है ये हम सभी को पता है, क्योंकि कल के दिन, दशहरे वाले दिन, श्री राम ने रावण का वध किया था। और क्यों किया था? क्योंकि सीता जो रानी थी, सीता देवी थी, उनको अपहरण किया था रावण ने। और श्री राम और सीता देवी के बीच इतना अच्छा रिलेशनशिप था कि सीता देवी को छुड़ाने के लिए और उनके दोषी को सजा देने के लिए वो अयोध्या से कहाँ गए? कन्याकुमारी से इंडियन ओशियन को पार करते हुए श्रीलंका पहुंचे और लंका जाके रावण को ध्वस्त कर दिया, पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया सीता महारानी को बचाने के लिए। और ये सब क्यों किया? क्योंकि उनका रिलेशनशिप आपस में बहुत अच्छा था। तो आज ये चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या जैसा रिलेशनशिप श्री राम और सीता के बीच था, आज भी हस्बैंड और वाइफ में ऐसा रिलेशनशिप पॉसिबल है क्या? जी हाँ, पॉसिबल है, पर जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। बट आज एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जो मेन कारण है, जड़ जो है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये एक सच्ची घटना के द्वारा करेंगे। एक अमेरिकन बॉय और इटालियन गर्ल, इनकी जब शादी हुई, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, क्या प्रॉब्लम आई, कैसे सॉल्व हुई, इस पूरी केस स्टडी के बारे में जानकर हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जो इटालियन लड़की थी वो अमेरिका घूमने आई थी। अमेरिका में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई और फिर उनमें दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार शादी में बदल गई और फिर वो लोग साथ में रहने लगे। अब रहने लगे, पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बाद में भी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद आपस में प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई। हालांकि वो अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ी अनबन, लड़ाई झगड़ा चलता था। कुछ 2-3 इयर्स के बाद उनमें झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो डाइवोर्स लेना चाहते थे। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि मैरिज काउंसलर से एक बार एटलीस्ट मिल के देख लो। तो उन्होंने बात मानी और वो मैरिज काउंसलर के पास गए। और जब वो गए तो काउंसलर ने बोला कि मैं एक एक करके दोनों से अकेले में कुछ बात करूँ। तो पहले वो हस्बैंड का नंबर था, हस्बैंड से बात की। उन्होंने पूछा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि इनका एटीट्यूड सही नहीं है, मेरी बात मानती नहीं है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोली। काउंसलर ने बोला ठीक है, अब ये बताइए, पहले आप बहुत प्यार करते थे? उन्होंने कहा हाँ, हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। फिर बताओ कि पहले ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिससे आपके उसके प्रति नफरत या फिर बोला नेगेटिविटी डेवलप हुई? तो उसने कहा कि मुझे याद है हमारे घर में ब्रेड आती थी और वो क्या करती थी, ब्रेड का आगे और पीछे का हिस्सा काट के मुझे डेली खाने में देती थी। अब हम जानते हैं कि ब्रेड का आगे व पीछे का हिस्सा कैसा होता है, एक तरफ से वाइट होता है, दूसरी तरफ से ब्राउन होता है। तो उसने कहा कि यहाँ हमारे घर में क्या होता है, जो आगे और पीछे का हिस्सा है वो कुत्ते को डाला जाता है। तो वो जो चीज़ कुत्ते को डाली जाती वो खाना मुझे खिलाती थी। तो बताओ, मुझे तो बुरा लगेगा ही। कहा हाँ बिल्कुल लगेगा। ठीक है। अब फिर उन वाइफ का नंबर था, वाइफ से बात की, पूछा बताओ क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा मेरी सुनते नहीं है, मेरी मानते नहीं है, ऐसा गुस्सा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा अच्छा बताओ तुमने उनके लिए क्या किया, मतलब क्या कोशिश की कि वो खुश रहें, तुम कैसे प्यार जताती थी? उन्होंने कहा देखो, हमारे घर में ब्रेड आती थी और ब्रेड का मैं आगे और पीछे का हिस्सा उनको देती थी। तो मैं इटली से हूँ और वहाँ हमारे यहाँ कल्चर है कि ब्रेड का जो आगे और पीछे का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और उसको घर के जो मुखिया होता है, घर का जो सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको दिया जाता है। तो मैं हमेशा वो जो चीज़ मुझे भी बहुत पसंद थी लेकिन मैं नहीं खाती थी, मैं हमेशा वो चीज़ उनको देती थी। तो काउंसलर शॉक हो गया, उसको समझ में आया यहाँ प्रॉब्लम क्या है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कल्चरल डिफरेंस। और इस कल्चरल डिफरेंस की गलत फहमी की वजह से जो चिंगारी लगी
वो चिंगारी ने रिश्तों में और रिलेशनशिप में जो आग लगाई, ये आग बुझानी आसान नहीं होती है। तो इसीलिए हमें इससे एक सबक लेना चाहिए कि चिंगारी को लगने ही ना दें, या चिंगारी लग जाए तो स्टार्टिंग में इसको बुझा दें, क्योंकि चिंगारी यदि बढ़ गई, एक गलत फहमी की चिंगारी ऐसी है कि पूरे रिश्ते को जला के राख कर सकती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें जब भी गलत फहमी हो तो हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए, और डिस्कस करके जितनी जल्दी हो सके उस गलत फहमी को दूर करना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए दिल में कि हाँ, इंसान जो होता है उसका इंटेंशन गलत नहीं होता, हो सकता है उसका एक्शन गलत हो गया हो। तो हमें इरादों पर ज़्यादा बल देना चाहिए, इरादों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू कि वो व्यक्ति ने हमसे कैसा बर्ताव किया, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने क्या हमसे बोल दिया। और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हुए साथ में इस ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और कभी भी एक छोटी सी भी गलत फहमी होती है, कुछ नेगेटिविटी आती है, तो आपस में डिस्कस करके उसको पूरी तरह से दूर कर देंगे। जो चिंगारी जली है उसको पूरी तरह से बुझा देंगे। तो आई एम श्योर कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्री राम और सीता जैसी जो रिलेशनशिप है वो भी हम बना सकते हैं। एटलीस्ट उतना परफेक्ट नहीं, पर उतना तक 90-95% तक तो हम पहुंच ही सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज ये दशहरा के दिन ये मेरा टॉपिक था रिलेशनशिप। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।